दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ चावलीवासा गांव, चौका थाना और चांडिल अनुमंडल में ये पड़ता है। अभी जो मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये चावलीवासा चांडिल डैम विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास स्थल है। यहाँ करीब करीब 200 घर हैं जो पुनर्वास चांडिल डैम में विस्थापित थे। वे आज उनको पुनर्वास इस चावलीवासा में दिया गया और इन लोगों ने यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं। हमने आपको जो बताया था पहले के वीडियो में, यहाँ जो गुरचंद साहू जी ने बताया था कि ये एक गांव में जो मैदान है, छोटी सी मैदान है, जो पिछले जब से ये पुनर्वास स्थल बना है तब से वो एक मौसम वैज्ञानिक परीक्षण केंद्र बना था। लेकिन वो उस परीक्षण केंद्र की सारी मशीनें चोरी हो गई या कोई भ्रष्टाचार हो गया अधिकारियों के द्वारा, वो आपने देखा होगा, हमने उसका वीडियो बनाया था। हमारे साथ में 116 गांव 84 मौजा के चांडिल डैम विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो जी है, जो चावलीवासा पे आए हैं, पहुँचे हैं। इन लोगों की जो परेशानी है उसको देखते हुए, राकेश रंजन महतो जी, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। और आपने यहाँ आकर के जो ग्रामीणों की जो परेशानी देखी, ये जो सार्वजनिक स्थल है इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक झंडा गाड़ देना या फिर कुछ लोगों के चांडिल डैम के अधिकारियों के द्वारा अलॉटमेंट कर देना, ये कहाँ तक, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और ग्रामीणों की जो समस्या है क्या है, आप बताएं हमें आप तक इसको। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि हर एक समय आप पिछले 2 वर्षों से हमारे आंदोलन को कवरेज ज़मीनी स्तर पर देते हुए आ रहे हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। देखिए, आज जो घटना यहां पर घट रही है ये बहुत शर्मनाक विषय है। अब ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि NH के बगल में पिछले 30 वर्षों से NH के बगल में कोई अगर पुनर्वास ज़मीन खाली है तो खाली क्यों है? आज यहाँ 200 परिवार यानी कि 2000 लोग यहाँ पर बसते हैं। ये 2000 लोगों ने उस ज़मीन को संरक्षित करके रखा है, सुरक्षित करके रखा है इस उद्देश्य से कल दिन इस ज़मीन पर जब हमें बेघर किया गया, हमें विस्थापितों को जब अपने घरों से बेघर किया गया, पुनर्वास किया गया, तो उस समय सरकार के द्वारा हर एक पुनर्वास स्थल में लगभग 22 से 25 सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएँ देना था, जिसमें क्या है कि बच्चों का खेलने का मैदान, सामुदायिक भवन, आपका स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह का कई सारे चीज़ें जो देना था। जो आज दुर्भाग्य की बात है, चावलीवासा जो कि NH के बगल में होते हुए भी यहाँ पर नहीं। आप बगल में जो स्कूल देख पा रहे हैं ना, ये स्कूल भी हमारे पुनर्वास स्थल में नहीं है, यानी कि इस पुनर्वास स्थल में स्कूल तक नहीं है। तो ये स्कूल तो टूट गई है पूरा, सही है क्या? तो दिखा दीजिए कैमरा से। ये स्कूल पूरा टूट चुका है क्या? स्कूल चालू है क्या? स्कूल तो चालू है, लेकिन ये हमारे विभाग के द्वारा ही बना गया था, लेकिन बन के ही ये टूट गया। इसमें अभी तक ना कभी क्लासेस हुई ना कुछ हुआ है, पूरा खंडहर बन चुका है। ये भ्रष्टाचार में ये चला गया, भ्रष्टाचार का शिकार है ये। तो इस विषय में मैं आज के विषय में बात करना चाहूँगा कि जिस तरह का ये कारनामा या जिस तरह का करतूतें यहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये समझना चाहिए कि आज अगर विस्थापित चुप हैं, आज अगर विस्थापित आवाज़ नहीं कर रहे हैं, इसका कतई ये अर्थ नहीं कि हम सारे लोग डरे हुए हैं। आज ऐसे व्यक्तियों को, जो कि जैसे कि आपने बताया कि विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर वो 8 प्लॉट अलॉटमेंट था, 8 प्लॉट चारों ओर कांटीली तारों से घेरा हुआ था, बीच में कई सारे उपकरण थे, यंत्र थे। आज आप देखे होंगे ग्राउंड स्तर पर सिर्फ गेट बना, दीवार बचा हुआ, और दीवार नहीं, सिर्फ गेट बचा हुआ है, सब कुछ चला गया, ख़त्म हो गया। जब ये विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर जब ये आवंटित था, तो फिर किस तरीके से अन्य 6 लोगों को या अन्य 8 लोगों को आवंटित कर दिया? और अगर आवंटित किया तो क्या विभाग ने यहाँ आकर यहाँ के जो ग्रामवासी है, क्या ग्रामवासियों के साथ बैठक की, क्या ग्राम सभा किया, क्या लोगों को जानकारी दिया? किसी को किसी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया। ये भ्रष्टाचारियों द्वारा पैसे के बलबूते पैसा लेन देन करके इन्होंने लोगों को देने का काम किया है। आज आप देखे होंगे वहाँ पर एक विशेष दल का झंडा लगा हुआ है, उसके बगल में वो झंडा से JMM का झंडा लगा हुआ है। हाँ, JMM का झंडा लगा हुआ है। मैं हमारे जो
यहाँ के विधायक महोदया है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको संज्ञान में लें, क्योंकि इससे क्या है ना कि यहाँ का जो लोगों का एकता है ये टूटने की संभावना है। इससे क्या होगा ना कि भेदभाव हो रहा है, और अगर उनके जानकारी में नहीं है तो मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा कि किन्हीं के द्वारा यहाँ पर झंडा गाड़ा गया है, और उसके बगल में हमारे यहाँ जितने भी विस्थापित भाई लोग हैं उन सारे लोगों ने आस्था का विषय श्री राम जी का मंदिर का उन्होंने वहाँ पर स्थापना किए हैं। तो ये सभी लोगों का एक आस्था का विषय भी है, सभी लोगों का वहाँ पर एक भगवान के प्रति एक सम्मान भी है। तो यहाँ के विस्थापितों के हित में सोचते हुए विभाग, यहाँ के पदाधिकारी या फिर मैं विकास भवन के एडिशनल डायरेक्टर सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस तरह का कार्य ना करें कि विस्थापित एक दूसरे के साथ लड़ें। कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। अगर हम सारे लोगों ने ज़मीन दिए हैं सरकार को, हमने ज़मीन दिया है विभाग को, तो ये देश के विकास के नाम पर दिए हैं। हमने अपने सारे ज़मीनें को विकास के नाम पर दिए हैं। आज अगर हमारे लोग विस्थापित अगर पुनर्वास स्थल में आकर निवास कर रहे हैं तो इस जगह पर उन सारे लोगों का हक है, उन सारे लोगों का अधिकार है कि उनके बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, हमारे लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था हो, हमारे लिए कई तरह का कौशल का प्रशिक्षण केंद्र खोलें। उसके लिए अगर वो ज़मीन को अगर सरकार यूज करती है, विभाग यूज करती है, तो हमारे इन चावली बसा के जितने भी विस्थापित साथी हैं, जितने भी ग्रामीण वासी हैं, इन सारे लोगों का किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज पूरे बैठक करने के बाद, सभी ग्रामवासियों के साथ बैठने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उस ज़मीन को किसी व्यक्ति विशेष को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और तैयार क्यों होंगे? आज इन ग्रामवासियों ने फ्रंट पे अगर उसको बचा के रखे हैं। क्या अगर मैं गुरुचरण दा का अगर उदाहरण दूं, अगर चाहते गुरुचरण दा एकदम बिल्कुल उधर नदी के किनारे इन्होंने अपना ज़मीनें लिया है, क्या ये चाहते थे क्या फ्रंट पे नहीं ले सकते थे? आज अगर 20 वर्ष से वो ज़मीन है तो खाली नहीं है, उस ज़मीन को बचा के रखा गया। किसके लिए? इन विस्थापितों के आने वाले बच्चों, आने वाले पीढ़ी के लिए। किसी भी तरह का अगर सरकारी योजना आए तो उस जगह पर इस्तेमाल हो सके। अब सोचने वाली बात है कि आज यहाँ पर वार्निंग घाट, शमशान घाट यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रहा विभाग को। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या शमशान घाट नहीं बनाया जाता? तो आज विपरीत परिस्थितियों में इस तरह का मतलब ज़मीनें आवंटित करके एक दूसरे से लड़ाने का काम ना करें, एक दूसरे को मतभेद कराने का काम ना करें। जितने ग्रामवासी है, सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि वो ज़मीन किसी भी तरह का अगर इस्तेमाल हो तो हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य में काम लगे, इस तरह का योजना पे इस्तेमाल हो। मुझे लगता है राकेश जी, ये जो ग्रामीण है यहाँ के, मैं जो पुनर्वास जो चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं, इन लोगों के द्वारा श्री राम मंदिर जो बनाया गया, कुछ दबंगों के द्वारा, जो कुछ जमीन दलालों को जो कहूँगा मैं, उन लोगों के द्वारा क्या वो जेएमएम का झंडा गाड़ा गया है उस मैदान पर? देखिए, इस विषय पे तो पार्टी के द्वारा, इस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जानकारी भी नहीं है। और हमारे साथ जितने भी ग्रामवासी बैठे इनको भी जानकारी नहीं है कि रात के अंधेरे में पटाखा फोड़कर, धमाका करके उसको गाड़ा गया है। हाँ, गांव वाले बता रहे थे बम फोड़ा गया। हाँ, तो ये किसने किया है? पार्टी विशेष ने किया है या किसी उपद्रवियों ने किया है या कोई इस तरह के लोगों ने किया जिसकी जानकारी नहीं है? तो इस विषय में मैं नहीं, लेकिन जिसने भी किया है ये बहुत घिनौना काम है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जो कि लिख के दिया बोला। और देखिए, आज 5 जिन लोगों को ये ज़मीन अलॉटमेंट किया गया है, वे सभी लोग सरकारी हमारे डैम विभाग में ही किसी न किसी पद में कार्यरत है। उनके ही रिश्तेदारों को यह ज़मीन अलॉटमेंट किया गया है। जबकि उससे पूर्व देखिए 28/8/2023 कार्यपालक अभियंता केंद्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल को दिया गया। किसके लिए? पुनर्वास स्थल सरकारी विकास कार्य के संबंध में। किसी भी तरह के ये चाहते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक मनोरंजन सा, खेलकूद प्रतियोगिता, विविध कार्य हेतु किया जा सके, इन्होंने पहले ही दिया है। एक जगह नहीं, देखिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं कि मौसम वैज्ञानिक के खाली पड़े भूखंड पर स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री को दिए हैं। देखिए कार्य यहाँ पर दिए हैं, शमशान घाट एवं नाली निर्माण के लिए दिए हैं। और कई सारे ऐसे जो चाचा, जब हम विस्थापितों के जो समस्याओं का समाधान ना करके ये व्यक्ति विशेष या फिर धनबल या फिर बाहुबल को इस तरह का ज़मीन आवंटित करना, कहीं ना कहीं ये सरकारी जो विभाग है, जो कार्य कर रहे पदाधिकारी है, उनके कार्यशैली में भी प्रश्न चिन्ह उठता है। और
सुनने में आ रहा क्या ये सत्य है, उनके साथ भी बैठा गया। हमारे कुछ साथियों के ऊपर गलत तरीके से झूठा मुकदमा एक दायर किया गया चौका थाना में। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शर्मनाक है। जिन्होंने भी किया है, मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा, किसी के आवेश में आकर, किसी की बातों में आकर आप इस तरह का गलतियां ना करें। विस्थापित भाई आपस में ना लड़े, क्योंकि आप 200 परिवारों के बीच में अगर रहना चाहते हैं तो फिर 200 परिवारों को केस देकर 200 परिवार के बच्चों को आप भविष्य का संकट में डालकर आप यहाँ पर बसवास नहीं कर सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप केस को यहाँ से विथड्रॉ करें, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के साथ रह सके। तो राकेश जी, जो ये सार्वजनिक स्थान थे, मैं कहूँगा जो मौसम विभाग केंद्र जो बना गया था, मौसम विभाग केंद्र में आज तो एक भी मशीनें नहीं है और खिड़कियों को भी पूरा क्लोज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस जो जगह है, इसको अगर सार्वजनिक यूज के लिए आप लोग मंदिर बना रहे हैं, सरकारी अगर कुछ केंद्र, मान लीजिए स्कूल ही बनता है, प्राइमरी स्कूल, क्योंकि गांव में मुझे नहीं लगता कहीं स्कूल है क्या? विस्थापित का कोई स्कूल नहीं है। कोई स्कूल नहीं है, तो कोई भी स्कूल नहीं, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल ही खुलता है, तो क्या आप लोग उसका स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। देखिए, मंदिर में बहुत बड़ा जगह का आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर 8 प्लॉटें हैं, 8 प्लॉट है, यानी कि 12.5 डिसमिल के हिसाब से 8 प्लॉट हैं। एक बहुत बड़ा भूखंड है, तो वहाँ पर आपका स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाएगा, स्कूल भी बन जाएगा, खेल का मैदान भी बन जाएगा, वो सारा चीज़ व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन सरकार इस दिशा में पहल करे तब तो। वो तो पैसे लेकर वो व्यक्ति विशेष या दबंगों को, अधिकारियों के द्वारा पैसा भी लिया जाता है क्या? हाँ, पैसा का ही तो खेला है। एक गरीब विस्थापित जब जाता है प्लॉट के लिए आवेदन देता है, तो उसको कहा जाता है कि आप पहले जाके किसी प्लॉट में घर बनाइए, उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा, पर्चा मिलेगा। तो फिर यहाँ जब उन लोग कोई घर ही नहीं बनाया है, एक तो सरकारी ज़मीन था, मौसम वैज्ञानिक का खाली पड़ा हुआ ज़मीन था, आप लोग सब देखे, तो फिर उसके नाम पे पर्चा और अलॉट कैसे हो गया? मतलब सबके लिए क्या अलग अलग कानून होता है? जो नौकरी कर रहे हैं उसी ऑफिस में, ठीक है, उसके लिए अलग कानून है, और जो गरीब विस्थापित है उसके लिए अलग कानून है। वो जाता है, वो घूमते रहता है, तो उसको कोई प्लॉट नहीं मिलता है। जिन लोग को रातों रात प्लॉट मिल जाता है। सही बात है। ये तो मौसम विभाग केंद्र की ज़मीन थी या उसके नाम के ये अलॉट था, तो ये जो विस्थापित लोग हैं उनको तो और भी कहीं बहुत जगह है, जैसे कांदार बेड़ा हो गया, आपको